1980 के दशक में भारत और दूसरे देश मानते थे कि चीन अपनी बढ़ती पॉपुलेशन को संभाल नहीं पाएगा और लोकतांत्रिक भारत आकार और विकास में चीन से आगे निकल जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। आज की तारीख में हमारा भारत चीन से काफी पीछे है। सन 1987 में दोनों देशों की जीडीपी लगभग बराबर थी, लेकिन 2021 तक तेजी से देखें तो चीन की जीडीपी भारत की तुलना में 5.4 गुना थी और चीन ने 1998 तक $1 ट्रिलियन की जीडीपी के आंकड़े को भी पार कर लिया था। लेकिन वही भारत एक्सचेंज रेट बेसिस पर 9 साल बाद 2007 में इस माइलस्टोन तक पहुंच पाया था। भारत एक धार्मिक देश होने की वजह से पीछे चलता रहा और वही चीन हमेशा टेक्नोलॉजी के बेसिस पर तेजी से ग्रो होता रहा। आखिर किस चीज ने चीन को तेज विकास और विशाल आर्थिक विकास के लिए प्रेरित किया, जिससे वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? और आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी चीन को बढ़त लेने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। आइए जानते हैं कि क्यों चीन के मुकाबले भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की राह में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे चीन एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। मार्च 1985 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के नवनियुक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रशंसा की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हुए घोषणा की कि भारत वर्तमान में चीन की तुलना में कहीं अधिक और आर्थिक चमत्कार की क्षमता रखता है। 1980 के दशक का समय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि भारत और चीन दोनों देश दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश थे, जिनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग समान थी। इन दोनों ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की और अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। इन दोनों ने क्रांति और चमत्कार की उम्मीदें जगाई। चीन ने तेजी से विकास का अनुभव किया और मानव पूंजी के विकास में मजबूती से जड़ें जमा ली, जबकि भारत अपने विकास के इस महत्वपूर्ण पहलू में पीछे रह गया। जबकि चीन एक आर्थिक महाशक्ति तक पहुंच गया और भारत को दूसरा दर्जा दिया गया। वर्ल्ड बैंक का भी मानना है कि भारत चीन से 51 साल पीछे है। बताया जाता है कि चीनी नागरिकों की भारतीयों की तुलना में भोजन तक बेहतर पहुंच प्राप्त है। इसके साथ ही चीन ने मेडिकल में भी काफी तरक्की की है और महिलाओं सहित यहाँ के ज्यादातर लोग हाईली एजुकेटेड है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में पुरुष और महिलाओं की पॉपुलेशन लगभग इक्वल है। एजुकेशन में वृद्धि और फीमेल लेबर की भागीदारी से जन्म दर में कमी आई और बच्चों के पालन पोषण के तरीकों में सुधार हुआ। मानव पूंजी विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण में चीन की प्रगति को पहचानते हुए उसे और भी ज्यादा मजबूत, इंटेलिजेंट और ताकतवर बना दिया है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि चीन आने वाले समय में उस टेक्नोलॉजी का अनुभव करेगा जो भारत आने वाले 50 वर्षों में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन वो देश है जहां सारे लोग मानव पूंजी में निवेश और फीमेल वर्किंग की पावर जानता है। जबकि मार्केटिंग लिबराइजेशन में दोनों ही देश भारत और चीन ने बेहतर ग्रोथ दिखाई है, पर चीन इसीलिए भी भारत से ज्यादा आगे है क्योंकि चीन जाति धर्म में विश्वास न रखकर डेवलपमेंट और जेंडर इक्वेलिटी का यूज करके अपने आप को सफल करने में लगा है और भारत के पास इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मैं आपसे एक एहसान मांगता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, क्योंकि हम इस चैनल पर बिजनेस, मनी और मार्केटिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड करते रहते हैं। भले ही पूरे चीन की इकोनॉमी प्रोडक्शन मार्केट पर डिपेंड है, लेकिन चीन ने एजुकेशन और मेडिकल पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके अपने लोगों को विश्व स्तर पर कार्यबलशाली बनाकर भारत को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड बैंक के 2020 के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के मुताबिक, जो 0 से 1 स्केल पर एक देश की एजुकेशन और हेल्थ को मापता है, ने भारत को 0.49 स्कोर दिया है, जो अमीर होने के बावजूद नेपाल और केन्या जैसे देशों से नीचे है, और चीन को चिली और स्लोवाकिया जैसे अधिक अमीर देशों के बराबर 0.65 स्कोर दिया है। हालांकि चीन का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 1990 में 80% से घटकर लगभग 62% हो गया था और इसी पीरियड में भारत में भी 32% से घटकर 25% हो गया था। भारत में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और नारी जाति कहकर महिलाओं को डेवलप होने से रोक दिया गया। लेकिन महिलाओं की इक्वेलिटी और मानव विकास कैपिटल के कॉम्बिनेशन ने चीन के हायर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ से उसकी इकोनॉमी सेक्शन को काफी मजबूत बना दिया। 1953 में दोनों ही देशों की इकोनॉमी में इक्वल प्रोडक्टिविटी थी, पर चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रो किया और 1980 के दशक के अंत तक अपनी प्रोडक्टिविटी में 50% से भी ज्यादा वृद्धि की।
और आज चीन की प्रोडक्टिविटी भारत से लगभग 2 गुनी है, जबकि भारत में 45% से भी ज्यादा वर्कर अनप्रोडक्टिव कृषि क्षेत्र में रहते हैं। आज चीन एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड कंट्री है और ग्लोबल मार्केट में जगह बनाता जा रहा है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में। चीन भविष्य के अवसरों के लिए खुद को और भी बेहतर बनाता जा रहा है। चीन की 7 यूनिवर्सिटीज को दुनिया में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शामिल किया गया है, जिसमें सिंघुआ और पेंकिंग की रैंकिंग टॉप 20 में है। सिंघुआ को इंटरनेशनल लेवल पर कंप्यूटर साइंस में फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूट का पहला खिताब मिला है और पेंकिंग इंस्टीट्यूट को 9वां। इसके अलावा मैथमेटिक्स में दुनिया भर के टॉप 50 इंस्टीट्यूट में चीन के 9 इंस्टीट्यूट है। यही नहीं, भारत की IITs यूनिवर्सिटीज सहित कोई भी भारतीय कॉलेज टॉप 100 में भी नहीं है। आज चीन लगातार नई टेक्नोलॉजी और नई रिसर्च पर काम कर रहा है और केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और AI के क्षेत्र में चीन बहुत आगे पहुंच चुका है। वैसे तो भारत को अपनी लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन, कम श्रम लागत और मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए निर्माण केंद्र के रूप में चीन की जगह लेने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार माना जाता है। इसके अलावा भारत पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे रिलेशन रखता है, जिनके कुछ व्यापारिक नेता भारतीय मूल के हैं। आज भारत की जनसंख्या 1.42 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन भारत की लेबर क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर एबिलिटी आज भी चीन से बहुत पीछे है। हालांकि कई लोग भारत की लेबर कोस्ट को चीन की तुलना में एडवांटेज के रूप में देखते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्डिंग्स के मामले में भारत का डेवलपिंग प्रोग्रेस चीन की टक्कर नहीं ले सकता। पर भारत की सरकार चीन की सरकार से बेहद मजबूत है, लेकिन इकोनॉमी के मामले में चीन भारत से बहुत आगे है। भारत अभी डेवलप हो रहा है और चीन अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की तरह एक डेवलप कंट्री है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भारत को चीन के सिद्धांतों पर आगे बढ़ने, विकास करने और चीन जैसी महाशक्ति बनने के लिए मानव विकास पूंजी और जेंडर इक्वेलिटी पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और क्यों सैमसंग हर चीज का मालिक है, जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू।